national election. लोकसभा 2024 के चुनावों के तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी साख को मजबूत करने में जुट गई हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने कार्य समिति की बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अलावा सीनियर लीडर सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। इस बैठक के बाद कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आज की कांग्रेस की CWC की जो बैठक हुई है वो सिर्फ घोषणा पत्र के लिए नहीं बल्कि उनके न्याय पत्र के लिए है। एक तरफ से आज जो बैठक हुई है ये सिर्फ घोषणा पत्र के लिए नहीं है, पर ये हमारे न्याय पत्र के लिए है। और हमारा एजेंडा क्या है, हमारा मुख्य मुद्दा क्या है, यही उसी पर आज बातचीत हुई है। हमारी आर्थिक नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे विदेश नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे संविधान के संरक्षण के लिए न्याय का एजेंडा क्या होना चाहिए, पर्यावरण को लेकर क्या न्याय एजेंडा होना चाहिए, इस पर बातचीत हुई। तो संक्षिप्त में मैं यही कहूंगा कि ये सिर्फ एक साधारण सा घोषणा पत्र नहीं है जो एक औपचारिकता है चुनाव के समय, पर ये एक महत्वपूर्ण न्याय पत्र है ताकि हमारे देश की जनता को एक नई भविष्य दिखाई दे। हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो लिखा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लेकर। जयराम रमेश ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी के द्वारा किए गए न्याय के वादों का भी जिक्र किया। 14 तारीख मार्च नासिक में एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन हुआ जहां शरद पवार जी, पूर्व कृषि मंत्री भी मौजूद थे, संजय राउत मौजूद थे, और वहां राहुल जी ने फिर से किसान न्याय की गारंटी दोहराया। और अंत में 16 तारीख बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष ने श्रमिक न्याय को लेकर और हिस्सेदारी न्याय को लेकर फिर से गारंटी दोहराई। तो पिछले 63 दिनों में, 2 महीने में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने हमारे 5 न्याय एजेंडा, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, हर एक न्याय में जो हमारी मुख्य 5 गारंटियां जो हैं उसकी घोषणा की है। कांग्रेस मुख्यालय में CWC की बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि हर वर्ग सरकार से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर त्रस्त है, जिसे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पूरी जगह दी है। हर वर्ग इस सरकार से आज नाराज है, त्रस्त है, निराश है, लेकिन हर वर्ग की निराशा को आशा में परिवर्तित हमारा मैनिफेस्टो करेगा। हर वर्ग की आशाओं आकांक्षा को स्थान हमारे घोषणा पत्र में दिया जा रहा है। जब सारी बातें पूर्ण तय औपचारिक रूप से सारी औपचारिकता पूरी हो जाएंगी तब आपको विधिवत रूप से मैनिफेस्टो आपके 5 वो सभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय जो 5 न्याय की बात करी गई है, चाहे वो किसान के न्याय की बात हो, चाहे श्रमिक के न्याय की बात, नौजवान के न्याय की बात हो, नारी के न्याय की बात हो, हर वर्ग की जो न्याय की बात की गई है उन सभी न्याय की घोषणाओं को मैनिफेस्टो में। एक तरफ जहां कांग्रेस ने अलग अलग न्याय को लेकर घोषणा पत्र यानी कि न्याय पत्र जारी किया है, वहीं इंतजार भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जारी नहीं किया है।